Hello guys, in this video I explain how to cover full need biology in only 80 pages with the help of short notes. So see, this chapter is human reproduction. Then this side I highlighted the important points by different color pens. Then these are small sheets which I stitched in my walls because these are the datas which I learned by stitching these stitches in the wall. ये स्टिच किया था मैंने वॉल पे, बट ये ना निकालते समय ये थोड़ा सा फट गया है। ये सारे स्टिचेस हैं। आप लोग भी सब डेटा की ना स्मॉल चिट्स बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट I will explain how to make short notes in next video with the help of color pens, and I also make short notes in front of you in this video, in next video. Okay, these are the presentation. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे पी का पूछ लेंगे, मार्जिनल है, एक्साइल, चाइन रोज, टोमेटो, लेमन, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्राइम रोज और बेसल, सनफ्लावर, मारीगोल्ड। ये सब एकदम रटने वाली चीज़ है, एकदम रटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये चैप्टर 2 है, क्लास 12 का, देख रहे हैं आप लोग। फिर ये नेक्स्ट चैप्टर मैंने बनाया था, इसमें मैंने फुल 38 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए। ये पूरा चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट है, ये मैंने चार्ट्स बनाया था। ये मैंने इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स को मैंने एक जगह लिख लिया था। जैसे कि 2021 में क्वेश्चन आया था कि एम्ब्रोसेक्स होती है 8 न्यूक्लियड 7 सेल। ये क्वेश्चन 2021 में आया भी था एज इट इज़। ठीक है, ओके, आप लोग देख सकते हैं कितने मैंने ध्यान से हर एक शॉर्ट नोट्स को तैयार किया। ये मैंने अपनी वॉल पे चिपका लिया था। ये मैंने अपनी बाथरूम की वॉल में चिपकाया था। जब भी मैं ब्रश वगैरह करती थी तो मैं इसको रिवाइज़ कर लेती थी। ये मियोसिस प्रोसेस है, मियोसिस फर्स्ट, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी आया था। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, जो कि इस पे पानी पड़ के मिट गया था। डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, हमेशा से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा बनाया था जो मुझे याद नहीं हो रहा था फिज़िक्स का। जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने उसी समय उसको 5 टाइम्स लिख के भी देख लिया था ताकि मुझे याद हो जाए। और मैंने क्लोरोफिल ए का लिखा था कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैंने वर्टिबल फार्मूला C7T12 L5 S1 C1 याद किया था। ओके, और कई बार हमें चीज़ें याद भी नहीं होती हैं, लेकिन बार बार रिवाइज़ करने से वो चीज़ अपने आप याद हो जाती है। जैसे कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है, बट उसको 5-6 बार रिवाइज़ करो तो अपने आप याद हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मैं ये बता रही हूँ कि कैसे आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट वाइज बना सकते हैं। जैसे कि सरगोसम, ब्राउन एल्गी, ये लाइन से देखिए मैंने लिखा है पीट मॉस स्पैग्नम। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आ चुके हैं। क्लोरोफाइसी, सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय IAO का फुल फॉर्म है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। इसमें ये एक ऐसी क्लास है जिसमें तीनों फाउंड होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। जैसे कि हमने पढ़ा है कि आइसोगेमस मतलब सेम और एनाइसोगेमस मतलब डिफरेंट, और oogamous हमने पढ़ा एक बड़ा एक छोटा, ऐसे याद किया था मैंने। ब्राउन एल्गी में एग्जाम्पल लेमिनेरा, केल्प और फन क्या था, फन को क्या कहते हैं उसका दूसरा नाम भी मैंने लिखा है। जैसे कहते हैं
रॉक में यूज होता है फन, ठीक है। पीपल रिकवरिंग फ्रॉम लॉग इलनेस आर ऑफन एंड एडवाइज टू इंक्लूड एल्गा स्पायरुना इन डाइट बिकॉज जो स्पायरुना है किसमें होती है, रिच इन प्रोटीन्स। तो ये सारे मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कि आप 80 पेज में पूरी बायोलॉजी कवर कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कौन सा चैप्टर का बनाया है नोट्स, ये है ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है, देखिए इसमें ना मैंने क्या किया था, कुछ पॉइंट्स बचे थे इकोसिस्टम के तो मैंने इधर इंक्लूड कर लिया था। और इसमें जो लास्ट चैप्टर चल रहा था, लास्ट चैप्टर मीन्स ये जो वाला चैप्टर था ना, इसमें हम सीड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। 12th का चैप्टर था इन्हेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, ये उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स। ऐसे ही देखिए पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, पूरे के पूरे, ये देखिए ये पूरे के पूरे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये पूरे इतने A4 साइज शीट में मैंने बनाए थे। मैं एक करके दिखा रही हूँ आपको, ओके। देखिए और मैंने बायो बहुत अच्छे से पढ़ा था एज़ कंपेरिजन टू केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक है। ये उसी के आगे का है, एनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन के चैप्टर का। और यहाँ पे मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, स्ट्रेटजीज़ वाला, स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट एंड इन फूड प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर देखते मैंने कौन सा किया है। इस चैप्टर का नाम है, मैंने पूरा इकोलॉजी चैप्टर 4 से 5 पेज में कंप्लीट कर लिया था। ये इकोलॉजी के नोट्स हैं, इकोलॉजी के, जैसे पैरासिटिज्म, मेटाबॉलिज्म, देखिए पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। और फिर मैंने जो चैप्टर है यहीं पे, ये इकोसिस्टम ही का है, पूरा फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ पे पूरा कंप्लीटेड है। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोलॉजी है। ये देखिए हाईलाइटेड मैंने किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये सब इकोलॉजी का सबसे बिग चैप्टर है, लार्ज चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और इसको मैंने 3 पेजेस में ओवर कर दिया था। ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स, 1 पेज में मैंने इसको कर दिया था कंप्लीट। जैसे ये क्वेश्चन है अक्सर आता है कि ओ ग्रुप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ए बी को यूनिवर्सल रिसिपेंट, ठीक है। पूरा मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे बहुत ही सफाई से, पूरा 1 पेज में सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला चैप्टर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन देखो मैंने 1 पेज में कंप्लीट किया पूरा, यहाँ पर डायग्राम बेसिस में मैंने बनाया, कितना प्यारा डायग्राम है। स्टेबलाइजिंग द डायरेक्शनल डिस्ट्रक्टिव, समझना आप, ये पूरा मैंने डायग्राम बेसिस में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, मैं ये पूरा एवोल्यूशन ही है। ये देखिए एवोल्यूशन में कितना प्यारा मैंने बनाया था, बहुत ही मैंने दिल से बनाया था और मुझे टाइम भी मिल गया था ड्यू टू लॉकडाउन। मैंने बहुत ही दिल से बनाया था, ये नोट्स है बहुत ही प्यारी तरीके से, मेरे हाथ से बने नोट्स है। और मैंने दोनों नोट्स इसमें पूरा कवर है, NCERT बायोलॉजी 11th एंड 12th पूरी दोनों बुक कवर है। ये देखिए मैंने थोड़ा रफ पेज में बनाया था क्योंकि उस समय ना मेरे पास रजिस्टर नहीं थे, तो मैंने 11th का इसी में बना लिया था। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ये मैंने 1 पेज में बनाया ये, और फिर नेक्स्ट पेज में मैंने पूरा ये ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और ये देखो ये मैंने कॉकरोच का पूरा इस पेज में बनाया, ये पूरा कॉकरोच का पार्ट है, ओके। ये पूरा कॉकरोच का पार्ट 1 पेज में, और इससे क्वेश्चन आया भी था, मैं लिख भी लेती थी ऐसे करके, और कॉन्फिडेंट के लिख लेती थी कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मुझे लेके आना है नंबर, तो इससे मोटिवेट भी रहा करती थी मैं, ओके। नेक्स्ट मैं कौन सा चैप्टर बनाई हूँ, ये बहुत ही डेटा बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी काफ़ी डेटा याद करना पड़ता है। ये पूरा हमारा चैप्टर है क्लोनिंग वेक्टर्स एंड, हाँ इसमें जो बचे कुछ चैप्टर्स की चीज़ें हैं ना,
वो मैं इस पेज में कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मैंने देखिए पूरा कितने प्यारे तरीके से कवर किया है। सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी मैंने 3 पेज में कवर किया था। और ये पूरे नोट्स मैंने लास्ट नाइट जब मेरा एग्ज़ाम था, 12 सितंबर को एग्ज़ाम था, तो मैं रात को 11 सितंबर में पूरी बायोलॉजी मैंने टू आवर्स में रिवाइज़ कर ली थी इन नोट्स के ज़रिए। अभी भी आप लोग पास 5-6 मंथ हैं, तो आप लोग अभी से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, ये एनिमल किंगडम है। ये मैंने पूरा एनिमल किंगडम सिर्फ 1 पेज में कवर किया था, 1 पेज में, और इतनी अच्छे से रट गया था एनिमल किंगडम कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत रिवाइज़ किया था। ये पूरा प्लांट डाइवर्सिटी है और पूरा एनिमल किंगडम। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ से मैंने आई बनाया था, आई पार्ट स्टार्ट था, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आई बना दिया था ताकि मुझे पता चले कि यहाँ से आई पार्ट स्टार्ट है। ये देखिए पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के शॉर्ट नोट्स है। ये चिट्स मैंने बनानी थी, जो पॉइंट मुझे याद ही नहीं होते थे उन्हें मैं अपने वॉल पे चिपका लेती थी ताकि मुझे याद हो जाए। ओके, ये देखिए, as we know that biopress is very important for NEET exam, and it is very important definition. Thus, biopiracy is a term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authentication from the countries and people concerned with compensatory payment. ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बनाया था ट्रांसजेनिक जीन एनिमल्स के लिए, मैंने चिट्स तैयार करी थी। नेक्स्ट चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है, ये फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, ये पूरी प्लांट फाइलोलॉजी है। प्लांट फाइलोलॉजी पूरी इसमें कवर है 6-7 पेज में। और ये पूरा प्लांट फाइलोलॉजी का शॉर्ट नोट्स है, 1 पेज में मैंने बनाया था। ये ना अपने हाथ से बनाओगे ना तभी समझ में आएगा। मैं आपको इसका तरीका बता दूँगी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए मैंने कितने अच्छे से डायग्राम बनाया था, मुझे प्रोसेस एकदम रट गई थी। ये डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं ना, ये देखिए मैंने बनाया था इसको। ओके, ये और फिर यहाँ पे मैंने मिनरल न्यूट्रिशन सिर्फ 1 पेज में कवर किया था। इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हर साल। असल बात मुझे ना देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मैंने चश्मा नहीं लगाई हूँ, मुझे चश्मा लगा हुआ है, इस वजह से मैं ना पढ़ नहीं पा रही हूँ, छोटा मुझे धुंधला दिख रहा है। ठीक है, आप ये देखिए, मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँ कैसे एक चैप्टर को 1 पेज में कन्वर्ट करते हैं, तब मैं आपके सामने पेन से बनाऊँगी, एक A4 साइज शीट में बना के दिखाऊँगी। ओके, ट्रांसपोर्टेंट प्लांट्स मैंने पूरा 1 पेज में कवर किया है। ये देखिए फट भी गया है, यार मेरा नोट्स फट भी गया। ये कौन सा चैप्टर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने पूरा देखिए डायग्राम के बेसिस में कैसे किसकी क्या पोजीशन ऐसे मैंने याद कर ली थी, और ये पूरा मैंने 1 पेज में कवर कर लिया, सिर्फ 1 पेज में पूरा इसके हार्मोन वगैरह याद कर लिए थे। अब मेरे को बहुत सारी चिट्स आई हैं मेरे पास, इसमें मैंने बहुत सारी चिट्स बनाई थी डिफरेंट डेटा याद करने के लिए। ये पेज मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे जो कि मैं सोची थी कि मैं लास्ट टाइम में पढ़ लूँगी। ठीक है, ये देखिए मेरे ये वो मार्क्स है, मास्क है मेरी आवाज़ फंस रही है बिकॉज ना मुझे सर्दी है। देखिए ये मास्क मेरे को एग्ज़ाम के टाइम में मिला था, वही मास्क है, मैंने इसमें रख दिया था। ये देखिए पूरा की पूरा प्लांट फंजाई का एग्ज़ाम्पल है, इसको मैंने याद कर लिया था। मैं ज़्यादा निमोनिक्स नहीं बनाती थी, बिकॉज ज़्यादा निमोनिक्स बनाते तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग रिवीज़न से चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा। मैं तो ऐसे याद करती थी। ये देखिए ये पूरा मैंने चार्ट बिना देखे बनाया था, क्योंकि मुझे सब कुछ रट गया था। ठीक है,
और ये देखिए, ये मैंने बनाया था चार्ट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट याद कर लेते हैं। इसमें से तो एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये मैंने पूरा अपने हाथ से पीरियोडिक टेबल बनाया था और मैंने खुद ही बना के टेबल पे चिपकाया था, जो कि फट गई है बिकॉज़ मैंने अपनी वॉल से निकाल दिया। मेरा पूरा रूम भरा हुआ था। ये मेरा केमिस्ट्री के छोटे इसमें पेजेस आ गए हैं। ये मैंने ये वाला साइकिल बना के चिपका लिया था और मुझे याद भी हो गया था, एनाटॉमिक और क्रांस एनाटॉमी वाला साइकिल। फिर ये कुछ पेजेस हैं और फिर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वाला ये पेज है। यहाँ पूरा बायोटेक्नोलॉजी मैंने एंजाइम वाला पार्ट कवर किया था। ओके, ये पूरे के पूरे मैंने ऐसे करके पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए थे सिर्फ 80 पेजेस में। और ये पूरी बायोलॉजी ख़त्म हो गई है सिर्फ इतने से पेजेस में। सिर्फ यही पेजेस हैं इतने से और इसमें पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है फुल क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी। सो होप दिस विल हेल्प यू। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि मैंने कैसे बनाया, तो कैसे मैंने 2.5 आवर में, और बल्कि सिर्फ 1.5 आवर में पूरी की पूरी 11th और 12th की बायोलॉजी पेपर की रात को मैंने रिवाइज कर ली थी। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। कमेंट इन द चैट बॉक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।